हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 हे केशव, मैं क्या करूं? मेरा मन और मस्तिष्क उस धर्म कांटे की भांति डोल रहा है, जिसके दोनों पलड़ों में बराबर बराबर मात्रा में ज्ञान और अज्ञान दोनों रखा हुआ है। इसी दोराहे पर खड़ा हुआ मैं आपकी शरण में आया हूं। मुझे एक गुरु की भांति रास्ता दिखाओ। रास्ता दिखाओ? अर्जुन कृष्ण से मार्गदर्शन के लिए कह रहा है। महाराज, वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं। दुविधा में एक मित्र दूसरे मित्र से ही मार्गदर्शन चाहेगा। ये कृष्ण किसी का मित्र नहीं हो सकता। वो अर्जुन को रास्ता नहीं दिखाएगा, बल्कि रास्ते से भटकाएगा। शब्दों का जादूगर है कृष्ण। वो जो कहेगा भोला भाला अर्जुन उसी को सत्य मान लेगा। संजय, मुझे बताओ कृष्ण क्या कह रहा है? हे अर्जुन, तुम इस समय ना केवल इस युद्ध भूमि की मध्य रेखा पर खड़े हो, बल्कि तुम्हारी बुद्धि भी जीवन और मृत्यु की मध्य रेखा पर अटकी हुई है। इसलिए तुम अपने कर्तव्य और अपने धर्म से भाग रहे हो, परंतु अपने कर्तव्य से यूं मुंह मोड़ने से या इस युद्ध से विचलित होने से विधि का विधान नहीं बदलेगा, क्योंकि विधाता का निर्णय अटल और अचूक है। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे नहीं मारने से ये सब नहीं मरेंगे? नहीं अर्जुन, नहीं। तुम इन्हें नहीं मारोगे तब भी ये मरेंगे, क्योंकि इनके प्रारब्ध ने इनकी मृत्यु का समय, दिन और क्षण तो पहले से ही निश्चित कर दिया है। उसी विधान के अनुसार मैं तो इन्हें पहले ही मार चुका हूं। संजय, ये तो कृष्ण का कल्पना विलास है। कह रहा है कि मैं तो उन्हें पहले ही मार चुका हूं। यदि मार चुका है तो युद्ध भूमि पर क्या कौरव योद्धाओं की लाशें खड़ी हैं? हे पार्थ, मैं तुम्हें इसी अज्ञान के अंधकार से निकालना चाहता हूं।
इस अंधेरे में अंधों की भांति हाथ पैर मारने के बदले अपनी दूर दृष्टि को एक दिशा दो और देखो इस सृष्टि की ओर। इस सृष्टि में जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मृत्यु के अधीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि इस मृत्युलोक का हर प्राणी, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ अपनी मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। इसलिए तुम उनके मरने की चिंता छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करो। ये ठीक है कृष्णा, क्योंकि प्रारब्ध में मरना लिखा है, परंतु उसका यदि पितामह की मृत्यु का समय आ गया है तो वो अवश्य मर जाएंगे, परंतु मैं अपने हाथों से उन्हें क्यों मारूं? तो स्वयं अपने हाथों से अपने भीष्म पितामह को नहीं मारना चाहते हो? यही सत्य है माधव, मैं अपने भीष्म पितामह को अपने हाथों से नहीं मार सकता। तो ठीक है, मत मारो, परंतु पहले मुझे यह तो बताओ कि कौन है तुम्हारे भीष्म पितामह? कहां है तुम्हारे भीष्म पितामह? ये क्या पूछ रहे हो कि भीष्म पितामह कहां है, कौन है? तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? वो सामने ही तो है खड़े भीष्म पितामह। वो जो रथ के ऊपर खड़ा है? हाँ, वही तो। पर वो जो रथ के ऊपर खड़ा दिखाई दे रहा है पार्थ, वो तो केवल भीष्म पितामह का शरीर है। मैं पूछता हूं असली भीष्म पितामह कौन है, कहां है? हे कृष्णा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। वो जो दिख रहा है वो भीष्म पितामह नहीं है, केवल शरीर है। इसका अर्थ है कि भीष्म पितामह कोई और है। अवश्य, यही तुम्हें समझा रहा हूं मैं। देखो ध्यान से, देखो उस शरीर में जो प्रकाश है जिसे आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं। इन दिव्य चक्षुओं से देखो उस आत्मा को। जो शरीर के अंदर आत्मा है, जो प्रकाश है, वही है असली भीष्म पितामह। दिखाई दे रही है उनकी आत्मा? हाँ केशव, एक प्रकाश रूपी आत्मा दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा। अब देखो, यदि मैं अपने सुदर्शन चक्र से भीष्म पितामह का शरीर काट दूं तो केवल उनका शरीर मरेगा, परंतु उनकी आत्मा का प्रकाश नहीं बुझेगा। देखो, मैं तुम्हारे इन दिव्य चक्षुओं को यह दृश्य सजीव करके दिखाता हूं। देख लिया अर्जुन, मेरे सुदर्शन से केवल उस शरीर का नाश हुआ है, उसकी आत्मा का दिया अब भी उसी प्रकार जल रहा है। क्या पितामह का वध युद्ध शुरू होने से पहले ही? संजय, कृष्ण ने तो इस युद्ध में
शस्त्र न धारण करने का वचन लिया था, फिर उसने सुदर्शन चक्र कैसे धारण किया? यह अधर्म है, यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है संजय। महाराज, वासुदेव ने सच पितामह का वध नहीं किया है। वो तो केवल उदाहरण देते हुए पितामह के शरीर के टुकड़े करके शरीर के अंदर की आत्मा को अर्जुन को दर्शा रहे हैं। ये तो वासुदेव श्री कृष्ण की लीला है। लीला नहीं संजय, माया कहो माया। ये कृष्ण मायावी है। निस्संदेह वो अर्जुन को भ्रमित कर रहा है, उसे सम्मोहित कर युद्ध करने के लिए विवश कर रहा है। हे कौन्ते, इस परम सत्य को अच्छी तरह समझ लो कि विश्व में केवल शरीर नाशवान है, किंतु आत्मा अविनाशी है। शरीर के मरने पर आत्मा नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। वो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है, जो शरीर को मारने पर भी नहीं मारी जाती। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण का तत्व ज्ञान सुनने को बड़ा अच्छा लगता है। हाँ महाराज, ऐसा लगता है जैसे कानों में अमृत टपक रहा है। उनके श्रीमुख से निकलने वाला हर एक शब्द हीरे मोतियों में तोलने योग्य है। और श्री कृष्ण ज्ञान का यह भंडार इतनी उदारता से लुटा रहे हैं कि उसे समेटने वालों की झोलियां छोटी पड़ जाएंगी। वाह संजय, तुम्हारा मन तो अर्जुन से पहले ही कृष्ण की लच्छेदार बातों में उलझ गया है। अरे ये कृष्ण बड़ा ही चतुर है। वो जानता है कि अर्जुन को इतनी आसानी से किसी जाल में नहीं फंसाया जा सकता। इसीलिए वो धीरे धीरे जाल फैलाकर गूढ़ बातों के मोती फैला रहा है, ताकि इन मोतियों को चुनने के लालच में अर्जुन को जाल दिखाई न दे और वो उसमें फंस जाए। परंतु महाराज, श्री कृष्ण अपने ही मित्र अर्जुन को किसी जाल में क्यों फंसाना चाहेंगे? संजय, तुम बड़े भोले हो जो कृष्ण को अर्जुन का मित्र समझते हो। भला राजनीति में कोई किसी का मित्र होता है? सब अपने अपने स्वार्थों के मित्र होते हैं। परंतु महाराज, मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस युद्ध में श्री कृष्ण की क्या राजनीति है। तुम नहीं समझोगे, मैं बताता हूं। एक ओर कृष्ण की सेना कौरवों के साथ है और दूसरी ओर स्वयं कृष्ण पांडवों के साथ है। अब चाहे कौरव जीते चाहे पांडव, दोनों तरफ कृष्ण की ही चांदी है, क्योंकि जो भी जीतेगा वो यही समझेगा कि वो श्री कृष्ण की सहायता से ही जीता है। क्षमा करें महाराज, यदि आपके कहने का अर्थ यह है कि इस युद्ध में श्री कृष्ण का कोई राजनीतिक लाभ है, तो फिर कौरव और पांडव के बीच समझौता कराने के लिए शांति दूत बनकर क्यों आए थे? युद्ध रोकने के लिए उन्होंने इतना प्रयास क्यों किया? शांति का वो प्रयास तो बस झूठा था। मुख में राम राम और बगल में छुरी वाली बात थी। यदि कृष्ण शांति ही चाहता है तो इस समय जब अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है तो उसे हथियार उठाने के लिए क्यों उकसा रहा है? ये कृष्ण शांति दूत नहीं है, बल्कि एक कुटिल राजनीतिज्ञ है। उसकी दार्शनिक बातों पर मत जाओ, उसकी चाल देखो। वो इस युद्ध में कौरव और पांडव दोनों की शक्तियों का विनाश कराना चाहता है, ताकि इसके बाद वो भरत का एक छत्र सम्राट बन जाए। केशव, तुम्हारी बातें मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रही हैं। तुम दो बातें एक साथ कह रहे हो।
जो परस्पर विरोधी हैं। तुम कहते हो कि शरीर मर जाता है, परंतु शरीर का एक हिस्सा जिसे आत्मा कहते हैं वो नहीं मरता। नहीं अर्जुन, मैंने आत्मा को शरीर का एक हिस्सा नहीं कहा। मैंने कहा है कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे तुम और तुम्हारा कवच दो अलग चीजें हैं। तुम्हारे कवच के दो टुकड़े हो जाएं तो उसका यह अर्थ नहीं होता कि अर्जुन के दो टुकड़े हो गए। जिस प्रकार तुम और तुम्हारा कवच दो अलग अलग वस्तुएं हैं, या तुम और तुम्हारा यह रथ दो अलग अलग वस्तुएं हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा दो अलग अलग वस्तुएं हैं। यूं समझ लो कि जिस रथ में अर्जुन बैठा है वो रथ अर्जुन नहीं है। अर्जुन तो वो है जो रथ में बैठा हुआ रथी है। ये ठीक है माधव कि अर्जुन रथ नहीं है। अर्जुन मैं हूं जो रथ में बैठा हुआ है। तुम्हें रथ के टूटने का शोक नहीं होगा, परंतु अर्जुन के मरने का तो शोक होगा ही। अर्जुन, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे तुम्हारी बुद्धि पर हंसी आ रही है। अपनी तरफ से तुम बड़े पंडितों और ज्ञानियों जैसी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, परंतु तुम्हें यह पता नहीं कि जो सचमुच ज्ञानी होते हैं वो ना उनका शोक करते हैं जो मर गए हैं, और न उनका शोक करते हैं जो अभी नहीं मरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर जन्म लेगा, और जो अभी जीवित है वो अवश्य मर जाएगा। मरने वाला फिर जन्म लेगा, क्योंकि केवल शरीर का नाश होता है। शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कभी नहीं मरता। हे पार्थ, इस संसार में दो ही वस्तुएं हैं, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। जो शरीर में रहने वाला आत्मा रूप शरीरी है वो कभी मरता नहीं, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संन्याति नवानि देहि। हे महाभाग, ये देह का त्याग, पुराने वस्त्र उतारने जैसा। जीवात्मा का नूतन जन्म, नए परिधान के धारने जैसा। देह भी चोला, वस्त्र भी चोला है, यह तथ्य विचारने जैसा। चोले के इस परिवर्तन पर क्या है धीरज हारने जैसा। वाह प्रभु वाह। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है, और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहां जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है।
यहां से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं, एक नहीं, अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। मैं समझाता हूं। याद करो अपना बचपन। उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का। और आज वो शरीर कहां है? वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। अर्थात वो शरीर नहीं रहा। आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। मनुष्य को एक ही जन्म में तो एक ही शरीर मिलता है ना? फिर प्रभु, एक जन्म में ही कई शरीरों की ये क्या बात कर रहे हैं? देवी, इस बात को समझाना तो बड़ा ही सरल है। देखो, मैं तुम्हें दृष्टांत देकर समझाता हूं। किसका दृष्टांत? अब भगवान श्री कृष्ण को ही ले लीजिए। इस समय वो गीता का महाज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। उनका शरीर देखो। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब पूतना को मारा था, जब शक्तासुर को अपने पैर के एक छोटे से अंगूठे से आकाश में फेंक दिया था, उस शिशु काल में उनका शरीर कैसा था? श्री कृष्ण तो वही हैं, शरीर बदल रहे हैं। ये देखो, जब मां का माखन चुराकर घुटनों के बल भागते थे, उस माखन चोर रूप का शरीर और था। और जब किशोर अवस्था का शरीर मिला तो कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। उस समय तो हमने भी उनके साथ नृत्य की स्पर्धा की थी। और आज देख लो उनका ये शरीर। इस प्रकार जो शरीर पल पल छिन छिन अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस शरीर की मृत्यु का शोक ज्ञानी जन नहीं करते। इसी रूप के लिए शास्त्र कहते हैं, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। फूल की भांति हमारे शरीर अपने प्रकृति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है, जिसे बुढ़ापा कहते हैं।
और उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। परंतु वो आत्मा कहां चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहां और कैसे वास करती है? पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है, फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। फिर वही जन्मना, रेंगना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना। ये सब शरीर के कौतुक हैं। इतनी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी के मरने का शोक होगा और ना तुम्हें मृत्यु का भय होगा। बचपन यौवन वृद्धावस्था जीवात्मा की हो जैसे तन में, वैसे ही लेकर नूतन जन्म प्रवेश करे वो नए जीवन में। वाह वाह, आज तो श्री कृष्ण के श्री मुख से ज्ञान की गंगा बह रही है। इस गंगा में तो अर्जुन डूब ही जाएगा और ये कृष्ण उसका बुद्धि भेदन करके ही छोड़ेगा। महाराज, जो भी इस गंगा में स्नान करेगा उसकी आत्मा तक निहाल हो जाएगी। संजय, मैं देख रहा हूं कि अर्जुन के बाण तो तुनीर ही में बंद पड़े हैं, परंतु कृष्ण के मुख से निकलने वाले बाणों ने तुम्हारे हृदय को निशाना बना दिया है। महाराज, बात ही दिल को छू लेने वाली हो तो कोई क्या कर सकता है? मुझे चिंता हो रही है। लगता है तुम्हारी तरह अर्जुन भी कृष्ण की बातों के चक्रव्यूह में फंस जाएगा, परंतु उसकी बातें सुनने के अतिरिक्त हम और कर भी क्या सकते हैं? हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं। हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। यदि हम आत्मा हैं, तो फिर ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। तो फिर आत्मा को क्या होता है? आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना न होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों ही की पहुंच से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसलिए वो नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अचल है। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष एव च नित्यः सर्वगता स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। आत्म अभेद्य अदाह्य अक्लेद्य ये अमिट अशोष्य कहवे हो। आत्म अभेद्य अदाह्य अक्लेद्य ये अमिट अशोष्य कहवे हो। नित्य सनातन सर्वव्याप्त ध्रुव वेद ये भेद बतावे हो।
सनातन सर्वव्याप्त ध्रुव वेद ये भेद बतावे हो। परमात्मा का अंश है आत्मा, परमानंद लुटावे हो। परमात्मा का अंश है आत्मा, परमानंद लुटावे हो। तब तक विचरे परमात्मा में, जब तक जा न समावे हो। करके इसका शोक बावरे, व्यर्थ ही नीर बहावे हो। हे पार्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न उसे अग्नि जला सकती है। इसको जल नहीं गला सकता, न इसे वायु ही सुखा सकती है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। सत्य के जिसको शस्त्र काट नहीं पावे हो। अलख अभेद्य नित्य को कोई कैसे लक्ष्य बनावे हो। अग्नि का भाग चर्म का तन है, तन को भस्म बनावे हो। अग्नि का भाग चर्म का तन है, तन को भस्म बनावे हो। अमर कुमारे कौन अजर को कैसे अग्नि जरावे हो। अमर कुमारे कौन अजर को कैसे अग्नि जरावे हो। आत्मा नहीं माटी की मूरत, जिसका नीर गलावे हो। आत्मा नहीं माटी की मूरत, जिसको नीर गलावे हो। यह तो महासागर है, इसकी कोई थाह न पावे हो। यह तो है महासागर, इसकी कोई थाह न पावे हो। हे अर्जुन, ये सब समझकर
तुम्हें ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। न जीने की खुशी मनाओ, न किसी के मरने का दुख मनाओ। भला ये भी कोई बात हुई? मनुष्य दुख सुख के अनुसार प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करेगा तो फिर जिएगा कैसे? और फिर उसमें और किसी पत्थर की मूर्ति में अंतर ही क्या रह जाएगा? महाराज, श्री कृष्ण की बातों को समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। फिर मेरी बुद्धि ने इसका जो अर्थ ग्रहण किया है उसके अनुसार श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध भूमि में भावनाओं की मोम से बना पुतला ना बने, बल्कि वीरता की एक चट्टान बनकर डटा रहे, ताकि भावनाओं की गर्मी उसे पिघला न सके, क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, एक योद्धा है। हाँ, ये कृष्ण तो यही चाहता है कि अर्जुन का दिल पत्थर का हो जाए और वो कौरवों की लाशों का ढेर लगा दे। क्षमा करें महाराज, श्री कृष्ण के कहने का केवल यही एक उद्देश्य नहीं है। उनके कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने या पराये किसी की भी मृत्यु का शोक किए बगैर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, धर्म का पालन करते समय मन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। संजय, यदि तुम कृष्ण की गोल मोल बातों की इसी तरह व्याख्या करते रहे तो मुझे डर है कि अर्जुन से पहले मैं स्वयं ही कृष्ण की बातों में आ जाऊंगा। हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य, सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख, शोक खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। परंतु केशव, शरीर को दुख या पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वो तो शरीर की पीड़ा है। परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वो मान हानि का दुख, वो अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना? नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। मन की शरारत, इसका क्या अर्थ है केशव? पार्थ, प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर का। ये याद रखो कि मन शरीर का हिस्सा है, उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं। आत्मा यदि रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, वो यहां का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने पर विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जिस तरह दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, उसी तरह जवानी को उसके पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। परंतु जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जल जल कर समाप्त होने लगता है और दीपक तले छुपा अंधेरा बढ़ने लगता है तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं। मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मधोश करने वाला पाखंडी केवल मन है।
मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। वाह प्रभु वाह। बहती रही गीता की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा। अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के, एक मेरा शरणागत हो जा। मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यारे, अमर है गीता की बोल सारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण